वांगा साहब आते हैं ना तो कंट्रोवर्सी तो होती होती है। कबीर सिंह आई, बहुत से लोगों ने काले झंडे उठाए, कई लोगों ने बॉयकॉट करा। ये कैसी फिल्म है, इसमें तो औरतों की इज्जत ही नहीं दिखाई गई, उनके ऊपर हाथ उठा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई वांगा साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। रिजल्ट हुआ बॉक्स ऑफिस के ऊपर ए रेटेड फिल्म 250 करोड़ करके चली जाती है और सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। और भाई शाहिद कपूर जो इतने लंबे समय से बॉलीवुड के अंदर और इंडियन सिनेमा में काम कर रहे थे, उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन जाती है। और भाई वहां से कियारा आडवाणी का करियर भी चमक जाता है। और भाई और शाहिद कपूर के तो नए रास्ते खुलते खुलते हैं। एनिमल आती है, सुपरस्टार कहा जाता है पहली बार किसी को, रणबीर कपूर को। रणबीर कपूर ने ऐसा काम किया, सौरव सचदेवा जो बॉबी देओल के भाई बने थे, तृप्ति डिमरी और जो बॉबी देओल, इन सबके पास काम नहीं था सिवाय रणबीर कपूर के अलावा। पर जब फिल्म रिलीज होती है तो भाई डायरेक्टर की नजर सिर्फ रणबीर कपूर के ऊपर नहीं जाती, इन सभी कलाकारों के ऊपर जाती है, चाहे वो साइड रोल में थे, चाहे वो सपोर्टिंग रोल में थे, चाहे वो नेगेटिव रोल में थे। यही जादू है संदीप रेड्डी वांगा के क्राफ्ट का। जब वो फिल्म लेकर आते हैं तो उनको कंप्लीट सिनेमा बोलता है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर के ऊपर इर्द गिर्द कहानी नहीं होती। इसलिए उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, और इतना कॉन्फिडेंस है कि जब जब वो अपनी फिल्म लेकर आएंगे बॉक्स ऑफिस फटेगा। प्रभास के जन्मदिन वाले दिन 23 अक्टूबर को स्पिरिट की अचानक से अनाउंसमेंट हो जाती है, और वहां पर जितना लाइमलाइट उस ऑडियो फॉर्मेट ने लूटा, उससे ज्यादा लाइमलाइट लूट कर चला गया, कंट्रोवर्सी करके चला गया इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास अन्ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभास इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। पर बहुत से लोगों को मिर्ची लग गई, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। प्रभास ही क्यों, इससे बड़े बड़े इससे सीनियर एक्टर पड़े हुए हैं जो भाई बहुत समय से काम कर रहे हैं और वो सुपरस्टार हैं, क्या ग्लोबल स्टार हैं, ये है वो है। देखो तेलुगु सिनेमा में ना चलता है पावर स्टार, कौन? पावर स्टार अल्लू अर्जुन, आइकन स्टार अल्लू अर्जुन, पावर स्टार पवन कल्याण। और भाई बहुत से ऐसे एक्टर हैं जिनको तमका दिया जाता है कि भाई ये वो वाला स्टार है, वो वाला स्टार है। तेलुगु सिनेमा में ऐसा चलता है। प्रभास को डार्लिंग कहा जाता है, और प्रभास है ही डार्लिंग जिस हिसाब से उनका नेचर है, जिस हिसाब से बताया जाता है कि जितना वो कैमरे के सामने वायलेंट हो जाते हैं, वो तो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, पर कैमरे के पीछे जितना वो अपनी टीम का ध्यान रखते हैं, जितना वो हर एक भाई साहब स्पॉट बॉय का ध्यान रखते हैं, अपने घर से 200-200 बंदों के लिए खाना लेकर आते हैं, इतना हम्बल डाउन टू अर्थ स्टार कोई नहीं है। दूसरी तरफ क्या हुआ, ट्विटर के ऊपर यानी कि एक्स के ऊपर भाई बहुत से ट्वीट वायरल होने लग गए। हाँ, अगर प्रभास सुपरस्टार है इंडिया का तो शाहरुख खान ग्लोबल स्टार है, सलमान खान ये है वो है, ये है वो है। भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होने गई। बॉलीवुड की एक ऐसी लॉबी है जहां पर थोड़ी सी ऐसे लगा कि हाँ मिर्ची लग चुकी है। पर मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रभास इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार होगा क्योंकि उनकी रीच है। चाहे हिंदी ले लो, चाहे तमिल ले लो, चाहे तेलुगु ले लो, चाहे कन्नड़ ले लो, चाहे मलयालम ले लो, इकलौता ऐसा साउथ इंडिया का सुपरस्टार है। इवन मैं कहूंगा साउथ का तो नहीं, पूरे इंडियन सिनेमा का ऐसा सुपरस्टार है जिसकी हर लैंग्वेज के अंदर अपनी पकड़ है। और खास करके हिंदी बेल्ट जो सबसे बड़ी मार्केट है मूवीज के लिए, वहां पर इस बंदे की पकड़ है। बाहुबली के बाद इस बंदे ने जो अपना भाई एक मुकाम बनाया है ना, उसके बाद तो प्रभास हिंदी बेल्ट के अंदर आते हैं, बॉक्स ऑफिस पर छाते हैं और पैसा कमाकर चले जाते हैं। राधेश्याम थी, वो हिंदी में भी नहीं चली थी और वो कहीं पर भी नहीं चली थी, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। पर एक बात कहनी होगी, एक प्रभास ही एक ऐसा स्टार है जो बॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर के साथ भाई क्लैश कर सकता है। तो संदीप रेड्डी वांगा ने अगर ये बोला है तो सोचकर बोला होगा, क्योंकि उनको पता है वो किस तरीके से अपने स्टार को प्रेजेंट करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन, उसका पूरा ऑरा, वो जो दिखाने वाले हैं, वो तो जब स्पिरिट आएगी तो हमें पता लगेगा। देखो एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं कि प्रभास क्यों बिगेस्ट सुपरस्टार है। और शाहरुख खान तो है, शाहरुख खान तो ग्लोबल स्टार है और शाहरुख खान को कोई नहीं रोक सकता। प्रभास है क्योंकि देखो आज आप कल की ले लो, इनके पास है 400-500 करोड़ की है। भाई राजा साहब है 400 करोड़ की है, स्पिरिट भी 250-300 करोड़ की तो होगी। फौजी है वो भी 400 करोड़ की लग रही है। जो एक स्टार अपने कंधों के ऊपर मार्केट का 2000 करोड़ लेकर चल रहा है, और हर प्रोड्यूसर को, हर इन्वेस्टर को ये उम्मीद है कि ये बंदा है जो 2000 करोड़ को 4000 करोड़ में कन्वर्ट कर सकता है ना, तो बस एक ही बंदा है जिसका नाम है प्रभास। पर एक बात हमें यहां पर यह भी कहनी होगी कि भाई शाहरुख खान है, वो 90s का स्टार है,
उस बंदे का मुकाबला हर किसी के साथ होता है। कोई भी नया बंदा आ जाए उसको कहा जाता है कि भाई ये शाहरुख खान है। कितने लोग ऐसे हैं जो शाहरुख खान को देखकर इंस्पायर हुए हैं, शाहरुख खान को देखकर एक्टिंग करना सीखे हैं और शाहरुख खान को अपना आइडल मानते हैं। जिस तरीके से साउथ में भाई प्रभास फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए कि भाई प्रभास बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, खाना खिलाते हैं, वैसे ही शाहरुख खान भी बहुत ज्यादा फेमस है। और शाहरुख खान के बारे में भी यही कहा जाता है, एक बार अगर कोई शाहरुख खान से मिल ले तो उसको लगता है कि भाई इससे अच्छा इंसान इस धरती पर नहीं है, और उसको ऐसे फील कराता है कि भाई जैसे वो शाहरुख खान के लिए बहुत स्पेशल हो। यही शाहरुख खान की भी खासियत है। अब आप देखो, शाहरुख खान इकलौता ऐसा स्टार है जिसकी फिल्म सिर्फ एक लैंग्वेज में पैसा कमाती है, पर फिर भी 1000 करोड़ का आंकड़ा शाहरुख खान के लिए तय करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको पता है हिंदी लैंग्वेज अगर उनको 400-500 करोड़ कमा कर देगी तो 300 करोड़ ओवरसीज से भी आएगा। और शाहरुख खान यूरोप में, भाई मिडल ईस्ट के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा उनका नाम चलता है। उनका नाम होना किसी पिक्चर के अंदर समझो ओवरसीज से 150-200 करोड़ तो हल्की से हल्की फिल्मों में आ जाता है। जो शाहरुख खान के फैंस बोल रहे हैं कि शाहरुख खान से बड़ा सुपरस्टार इंडिया में ना पैदा हुआ है ना होगा, वो बात भी सही है, क्योंकि शाहरुख खान ने जो दौर देखा है, शाहरुख खान ने जो भाई एक तरीके से एरा देखा है ना, शायद ही कोई दूसरा सुपरस्टार वो उस चीज को टच भी कर पाएगा। देखो, एक होता है आपकी इनिंग, कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर जितनी बड़ी इनिंग जो बड़ी अपना खेल कर गया है ना, वो जो कोई और खेल ले तो वो भाई अच्छे से अच्छे तो आधी इनिंग में ही रिटायर हो जाते हैं। यही शाहरुख खान की खासियत है, जितना लंबा उनका करियर रहा है और इतनी स्टारडम में रहा है, अप्स डाउन भी आए हैं, बहुत ज्यादा फ्लॉप भी हुए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने बाउंस बैक किया है, कम बैक ऐसा किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। अगर कोई दूसरा स्टार होता तो वो घर बैठ जाता। और दूसरी तरफ हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि प्रभास ने इतने कम करियर में, कम स्पैन, जो उनका करियर का स्पैन है ना वो भी बहुत कम है, शाहरुख खान से आधा होगा या थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट उसके बावजूद भी उन्होंने उस स्टारडम को अचीव कर लिया है। तो देखो, जमाना बदल रहा है, शाहरुख खान के साथ हर एक्टर का कंपैरिजन होता है, तो शाहरुख खान एक तरीके से आइडल है। आइडल है, वो बेंचमार्क है, वो लैंडमार्क है। लोग चाहते हैं शाहरुख खान जैसी सक्सेस को हासिल करना। अगर वो उसके आधे भी हासिल कर लेते हैं ना तो बोलते हैं हमारी जिंदगी बन चुकी है, हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। पर प्रभास एक इकलौता ऐसा सुपरस्टार है जिसको सही में पहला पैन इंडिया सुपरस्टार कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी और स्टार के पास इतनी पावर नहीं है कि वो हिंदी बेल्ट के अंदर आकर 300-300 करोड़ कमाकर चले जाएं। कुछ लोग आएंगे, अल्लू अर्जुन ने 800 करोड़ कमाया है। देखो, अल्लू अर्जुन का असली टेस्ट होगा जब वो दूसरी फिल्म उनकी जो अटली के साथ आ रही है वो आएगी, उसके बाद और आएगी। प्रभास कम से कम 3-4 बार अपने आप को प्रूफ कर चुका है। तो भाई ये जो लड़ाई चल रही है फैंस के बीच में ना, ये होती रहती है। फैंस चाहते हैं उसके स्टार को सबसे ऊपर रखा जाए, पर फैंस ही हैं जो अपने स्टार को बड़ा बनाते हैं। आज प्रभास की इतनी बड़ी फैन आर्मी ना होती तो क्या हम कहते कि प्रभास इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार है। अब जो भाई संदीप रेड्डी वांगा ने इतनी बड़ी टैगलाइन लिखी है, क्यों लिखी है? अगर प्रभास के 200, 400, 500 सिर्फ लाखों फैन होते तो क्या संदीप रेड्डी वांगा में वो दम होता कि भाई ये लाइन लिखने का? उनको पता है प्रभास के फैंस नहीं है, फैंस आर्मी है जो कि थिएटर में जाते हैं, टिकट खरीदते हैं और 1000 करोड़ 500 करोड़ उस बंदे को करवा कर देते हैं, चाहे पिक्चर बेकार भी हो। प्रभास की फिल्मों का मतलब फ्लॉप फिल्मों का भी बिजनेस ना बड़े बड़े एक्टरों की भाई ब्लॉकबस्टर से ज्यादा होता है। पर दूसरी तरफ जो लोग शाहरुख खान को ट्रोल कर रहे हैं वो भी गलत है। शाहरुख खान बहुत बड़ा और बिगेस्ट सुपरस्टार है। और भाई संदीप रेड्डी वांगा ने भी बोल दिया है, मैं तो उनके फैन हूं और मैं उनके काम करना चाहता हूं, मैं उस शाहरुख खान का काम करना चाहता हूं राम जाने वाले शाहरुख खान के साथ। और कई बार प्रभास ने भी इस बात को रिपीट किया है, मैं शाहरुख सर का फैन हूं। और सच बता रहा हूं, आज की जो जनरेशन है जो अभी नई नई सिनेमा देखना शुरू किया है ना, उनको बस इतना बता दूं, जाकर डर, बाजीगर ये फिल्में देखकर आ जाओ तो आपको पता लग जाएगा कि शाहरुख खान के पास जो एक्टिंग की रेंज है ना वो किसी के पास नहीं है। वो आज भी ना बड़े से बड़ा एक्टर आ जाए, उस एक्टिंग की रेंज को टच कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो फालतू की लड़ाई चल रही है इसको बंद करो। दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं और भाई आने वाले दिनों पर पता लगेगा जब इनकी फिल्म किंग आएगी और दूसरी तरफ स्पिरिट आएगी, तो देखते हैं कौन ज्यादा पैसा कमाता है और कौन सबसे ज्यादा वाहवाही लूट कर जाता है। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर